जवानी में जोश तो बहुत होता है, लेकिन होश बहुत कम होता है। जोश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ होश होना भी बहुत जरूरी है। ये जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय होता है। बिगड़ने और कुछ बन जाने का समय होता है। इस उम्र में अगर कोई गंदी आदतें लग गई तो ये आदतें आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक आपको पूरा बर्बाद न कर दे। कितना दुख होता है ये देखकर कि आजकल के ये जवान बच्चे अपनी गलत आदतों की वजह से खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इस उम्र में हर गंदी चीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत आकर्षित करती हैं मन को, लेकिन ये उम्र है ही ऐसी कि सही गलत का होश ही नहीं रहता। इसलिए आज बहुत सोच समझकर हमारे युवा पीढ़ी के लिए ऐसी 5 बातों पर गौर किया है जो हमारे जवान बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन इन 5 बातों से बिल्कुल दूर ही रहना। पहली गलती, अपना समय नष्ट ना करें। आजकल के ये जो हमारे जवान बच्चे ये हवा में उड़ते हैं, जमीन पर इनका पेट तो होता ही नहीं है। ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम। कहीं भी कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। जिन लोगों का जल्दी सोने उठने का, खाने पीने का टाइम और नियम नहीं होता, उनकी आयु जल्दी नष्ट हो जाती है। वो जल्दी रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसी समय बीमार होना बुढ़ापे का लक्षण माना जाता है। आजकल के जवान बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों को लेके बैठे हैं। छोटी सी उम्र में डायबिटीज हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी का डाइजेशन वीक है। बुढ़ापे वाली बीमारियां बच्चे इस उम्र में लेकर घूम रहे हैं। ये उम्र है आप लोगों को हेल्थ बनाने की। आप खुद अपनी हेल्थ के दुश्मन बने हुए हो। कई लोग फिर कहते हैं कि हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी आदतें नहीं छूटती। एक बात याद रखना, माना आदत बदलना आसान नहीं होता, लेकिन जो आदत नहीं बदलता वो इंसान नहीं होता। बनाना बिगाड़ना सब कुछ आपके हाथ में है। कोई बहाना मत दो। अपना दोष किसी के सर पर मत डालो। अपनी जिम्मेदारी खुद समझो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। अगर ये बातें आपको चुभ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, चुभनी चाहिए। जब चुभेगी तभी आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। इस उम्र में हमारे पूर्वजों ने अपने बल के, अपने शौर्य के, अपनी कला के पूरे विश्व में झंडे गाड़ दिए। आजकल के हमारे जवान बच्चों की जिंदगी में ना कोई खुशी है और ना कोई शक्ति है। दूसरी गलती, किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। सबसे पहली बात, आप किसी भी तरह के नशे से खुद को दूर रखें। नशा छोटा हो या बड़ा, यदि वो आपकी आदत बन गया तो आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देता है। चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, या तंबाकू खाना हो, या किसी और तरह का नशा हो। यदि जवानी की उम्र में आप किसी नशे में फंस गए तो बहुत मुश्किल होता है उस गली से फिर बाहर आना। आदतें लगाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन आदतें छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। आप ऐसी संगत में रहो ही मत जो लोग नशा करते हैं। आप उनसे दूर रहें। आजकल के युवाओं को यह कहकर भटकाया जाता है, अरे तुम नशा नहीं करते, तुम तो मॉडर्न ही नहीं हो, तुम तो पुरानी सोच वाले हो। आजकल तो हर कोई नशा करता है, या फिर ये कहेंगे कि कभी कभी चलता है, कोई बात नहीं, तुम पी सकते हो।
तुम नशा कर सकते हो। जिंदगी में अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं, वही कुछ बड़ा करके दिखाते हैं, जो अपना रास्ता, अपनी मंजिल खुद तय करते हैं और उस रास्ते पे वो खुद अकेले ही चलते हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो प्लीज किसी भी तरह के नशे की आदत आप अपने आप को कभी लगने मत दो। चाहे वो ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, तंबाकू चबाना हो या फिर कोई भी नशा हो, आप नशे से दूर ही रहें। तीसरी गलती, अश्लील बातें सुनने और देखने से खुद को दूर रखें। ये अश्लील चित्र और ये अश्लील बातें हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। लोग कहते हैं एक बार देख लेने से क्या होता है। क्या आपको पता है कि जो चीज आपने एक बार देख ली वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है और उसके बाद वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कोई भी चीज अपने माइंड में आसानी से डाल सकते हैं, लेकिन निकालना उसे बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप ऐसी चीजों को जब देखते हैं या सुनते हैं तो आपका माइंड बार बार उन चीजों को देखना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है और फिर ये चीज आपकी आदत बन जाती है और फिर ये आदत आपको बर्बाद कर देती है। इसलिए ऐसी चीजें सुनने या देखने से आप दूर ही रहें जो आपके चरित्र को ही नष्ट कर दे, जो आपकी सारी शक्ति को ही नष्ट कर दे। चौथी गलती, पढ़ाई लिखाई करें, रिलेशनशिप से दूर रहें। आजकल के अधिकतर युवा पढ़ाई लिखाई की उम्र में, करियर बनाने की उम्र में रिलेशन बना लेते हैं। लैला मजनू बन के घूमते रहते हैं और कहते हैं उसने हमें छोड़ दिया, उसने हमें धोखा दे दिया, मैं उसके बिना जी नहीं पाया, मैं उसकी यादों को भुला नहीं पा रहा हूं। अरे ये कोई उम्र है आपकी? ये उम्र है आपके करियर बनाने की, अपनी लाइफ बनाने की। जब आपकी उम्र रिश्तों को निभाने की हो जाए तो बना लेना रिश्ते। अभी तो आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो तो रिश्तों को कैसे संभालोगे? रिश्तों को संभालना कोई मजाक नहीं है। बचपना आपका अभी छूटा नहीं है और लैला मजनू बनके बैठ जाते हैं। आपको पता है लैला मजनू को प्रेम की कितनी गहरी समझ थी। आप लोगों की तरह उनका प्रेम नहीं था, बस जो फिल्मों में देख लिया, किस्सों कहानियों में सुन लिया, वही आपके दिमाग में छप जाता है और फिर वही आप करने लग जाते हो। फिर ना पढ़ाई में मन लगता है और ना किसी काम में मन लगता है। इस भरी जवानी में लड़के लड़कियां देवदास बन के बैठे हैं। जिस उम्र में उत्साह, खुशी और शांति भरपूर होती है, उस उम्र में सारी शक्ति गंवा देते हैं। अगर आपको किसी इंसान से जुड़ना है तो पहले आप अपनी लाइफ में कुछ बनो। आप ही नहीं बने हो, आपने अपने लिए ही कुछ नहीं किया है तो आप किसी और इंसान के लिए क्या करोगे? जोश से भरी जवानी की उम्र में जिसे देखो वो रो रहा है, मुझे उसने छोड़ दिया, मुझे उसने धोखा दे दिया। हद होती है पागलपन की। आप कुछ बड़ा काम करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपके परिवार को आप पे नाज हो, आपके माता पिता को आप पर गर्व हो। तो पहले करियर बनाओ, जिंदगी बनाओ और जब कुछ बन जाओ जिंदगी में तो रिश्ते भी बना लो। पांचवी गलती, किसी भी तरह के बेट और जुए से दूर रहो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जुआओं के चक्कर में लाखों रुपए गंवा देते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ये जो लोग आपको रातों रात करोड़पति होने, अमीर होने के सपने दिखाते हैं, ये सब सिर्फ दिखावा है, साजिशें हैं आपकी जिंदगी बर्बाद करने की, आपका पैसा लूटने की।
कोई इंसान रातों रात करोड़पति या अमीर नहीं होता है, इसे आप अपने दिमाग से निकाल दो। जो भी इंसान धनवान होता है, या तो उसके परिवार में पहले किसी ने मेहनत की है, या फिर उस इंसान ने अपनी जिंदगी में खुद मेहनत की होगी। अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से एक बात जरूर सुनी होगी कि जो पैसा पाप की कमाई से आता है, वो पैसा रातों रात खत्म भी हो जाता है। इसलिए मेहनत करो, कुछ अच्छा काम करो, अपने हुनर को निखारो। इस जुआ और बेटिंग के चक्कर में मत पड़ो। इस जुआ और बेटिंग के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को खराब मत करो। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।